जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्वर्ण प्रभा यक्षिणी जो होती है उसकी साधना प्रयोग देने जा रहे हैं। शाबर प्रयोग जिसे कहते हैं। यक्षिणियों की अप्सराओं के दोस्तों मंत्र काफ़ी तरीके से होते हैं। सात्विक भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं और शाबर भी होते हैं। यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा है ये शाबर है, अचूक प्रभावशाली है और बहुत जल्दी तेजी से इसकी ऊर्जा साधक के पास खींची चली जाती है। यानी कि जो भी इस प्रयोग को करने बैठेगा उसके पास इस मंत्र की जो ऊर्जा है दोस्तों बहुत तेजी से आती है। कोई भी साधना को करता है अगर, पहली बात तो बता दें दोस्तों, काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पर पता नहीं कौन है, एक व्यक्ति है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि गुरुजी कोई जिन्न की साधना, यक्षिणी की, परी की, मतलब इस तरीके की साधनाएं मांग रहा है। हम देना नहीं चाहते क्योंकि आधा अधूरा हमें ज्ञान देना आता नहीं है। जितना जो पूरा प्रॉपर हमें पता है वो सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। किसी प्रकार से आप लोगों का नुकसान हो वो हमें समझ नहीं आता, तो इसलिए ऐसी साधनाएं देते नहीं हैं। लेकिन उनके कहने पर ये साधना दी जा रही है। यहाँ पर जो भी करे, पहली बात, अगर कोई मानसिकता से कमजोर है ना करे इस साधना को। दूसरा, कोई घबरा जाता है, जल्दी डर जाता है, भय खाता है किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से, अंधेरे से, बिल्कुल भी ना करे वो इस प्रयोग को। तीसरा, जो भी करे किसी गुरु के निर्देश में करे, उसके आरक्षण में करे, सुरक्षित होकर। यक्षिणी साधना है दोस्तों, चाहे वो अप्सरा हो, यक्षिणी हो, परी हो, जिन्न हो, पीर पैगंबर हो, किसी भी, जिसकी भी ये साधनाएं होती हैं, जब हम उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों हमारी परीक्षाएं भी लेती हैं, डरा भी सकती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कि डरपोक है, मानसिकता से कमजोर है, यकीन मानिए अपना खुद का नुकसान करवा बैठेगा। और इनके द्वारा, यानी कि जिस समय साधना में व्यक्ति बैठा होता है और उस समय पर अगर कोई व्यक्ति साधना को छोड़कर भागता है और ऐसे में उसकी जो दिमाग की कंडीशन है वो खराब हो गई अगर, तो वो सुधरने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा दोस्तों, पकड़ में नहीं आएगी, वो बता नहीं पाएगा और वो चीज आकर बताएगी नहीं इसने मुझे बुलाया और इस तरीके से छोड़ दिया या अधूरा कुछ किया। दूसरा, ऐसी चीजों को देखकर भय ना खाने वाला, विल पावर का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति वो करे ऐसी साधनाओं को। क्योंकि कई बार हमारे ही नॉलेज में है कि लोगों को हार्ट अटैक तक आया है ऐसी साधनाओं को करते हुए। बैठे बैठे साधना करते करते व्यक्ति गिर पड़ा है साधक। तो ऐसे में भी दोस्तों जो डरपोक हो ना करें। ये सब कुछ हो सकता है, सावधानियां आपको बता रहे हैं ताकि कोई भी करे तो अपना नुकसान ना करवा बैठे और सोच समझ के इस साधना को करें। हाँ, अगर किसी के पास ऑलरेडी कुछ सिद्धियां हैं, जो कि शरीर कीलन, आसन कीलन, सुरक्षा घेरा मंत्र जानता है, बिल्कुल इस साधना को कर सकता है और उसको रिजल्ट भी मिलेगा 100%। यह जो प्रयोग दिया जा रहा है, कोई भी देवी हो, अप्सरा है, यक्षिणी है, भूतनी है, कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, उसका स्वरूप जैसा आप चाहते हैं लास्ट में आएगा वही सुंदर। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो उसकी सहचर्यां, या जो सहचर होते हैं, गण होते हैं, मित्र होते हैं उनके, वो जो भयंकर होते हैं, सबसे पहले उनका सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा इन चीजों को। कोई भी मेन होगा वो सबसे एंड में आएगा, सबसे लास्ट में। जिस समय आप कंप्लीट कर लोगे पूरे प्रॉपर दिन सारा विधि विधान, तब उसके दर्शन होंगे। लेकिन उससे पहले इन सब का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई भी करो सोच समझ कर, ध्यान से करो, अपना नुकसान ना करवा बैठो, सोच समझ कर करो, ये याद रखिएगा। जो बताया है इसमें वो प्रॉपर ज्ञान हो तभी करें, नहीं तो हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आइए चलते वीडियो पर। आपने करना क्या है, इस प्रयोग को किसी भी पूर्णिमा से
शुरू कर सकते हैं आप। दूसरा, शुक्रवार से। अमावस्या या पूर्णिमा के बाद का पहला शुक्रवार हो तो और ज़्यादा बेहतर है। समय इसमें रात्रि का या फिर संध्या के बाद, संध्या जैसे सूरज डूब जाता है 7 बजे के बाद रात को 12 बजे तक कभी भी शुरू कर सकते हैं। जिस समय ये प्रयोग करने बैठेंगे आप, याद रखिएगा आपका खुद का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। अपने सामने एक चौकी लगानी है पूजा की, अपने पटरा, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। आसन भी और वस्त्र भी पीले ही लें या फिर सफेद लें, इन दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो ले सकते हैं आप। उसके बाद स्वर्ण प्रभा जो यक्षिणी यंत्र जो है वो लेना है आपने। भगवान कुबेर की या तो मूर्ति या फिर कुबेर यंत्र या कुबेर भगवान का फोटो उसके ऊपर विराजमान करना है आपने, और चौकी के ऊपर उनके सामने प्योर घी यानी देसी घी जो होता है उसकी जोत जलानी है। सुगंधित अगरबत्ती जलानी है आपने, और एक तांबे की प्लेट में चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर यक्षिणी का जो यंत्र है उसकी स्थापना देनी है। यंत्र की और फोटो की जो नॉर्मल विधान पूजा पाठ बताया जाता है, फूल चावल, जहाँ फूल में दोस्तों गुलाब के या चमेली के, यानी जितना सुगंधित होगा इसके अंदर जो भी सामग्री होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, भगवान कुबेर को भी यंत्र को भी दोनों का सेम पूजन करें। हल्दी से, कुमकुम से, थोड़ा सा कलावा तोड़कर डालें फोटो के ऊपर भी और यंत्र के ऊपर भी। पूजन करने के बाद यंत्र के दोस्तों लेफ्ट साइड में एक सफेद उसकी चावल की ढेरी लगाएं और राइट साइड में एक काले तिल की ढेरी लगाएं। सफेद तिल की ढेरी के ऊपर एक सुपारी रखें, भगवान गणेश जी का स्वरूप मानकर, और राइट साइड में जो आपने तिल की ढेरी लगाई है उसके ऊपर एक सुपारी रखें काले रंग की, यानी काला रंग करके, काजल से कर सकते हैं आप, भगवान भैरव का स्वरूप मानकर। दोनों का सेम विधान से पूजन करें। उसके बाद धूप दीप करने के बाद, अपने आप को तिलक करने के बाद संकल्प करना है आपने। थोड़ा थोड़ा इत्र इसके अंदर दोस्तों गुलाब या चमेली का, ये रोज लेना, और ये जो क्रिया करनी है आपने ये डेली करनी है, रोजाना, जितने दिन का ये प्रयोग है। उस इत्र को 2-4 बूंदे आपने दिए में डाल देनी है, और जितने समय तक आपकी साधना यानी मंत्र जाप चले दिया बुझना नहीं चाहिए, ये भी याद रखिएगा। यंत्र के ऊपर थोड़ा सा इत्र छिड़के और दिए में डाल दें, और अपने चारों ओर पूरे कमरे के अंदर, चाहे वो चमेली का इत्र है गुलाब का इत्र, पूरे कमरे के अंदर डाल दें उस इत्र को, छिड़क दें अच्छे से, यानी सुगंधित कर दें उस कमरे को। उसके बाद संकल्प करें अपने इष्ट को याद करके कि आप यह प्रयोग करने जा रहे हो, आपको इस प्रयोग में, साधना में सफलता का आशीर्वाद दें और विघ्नों का नाश करें। यकीन कीजिए दोस्तों, आपके इष्ट को याद करने से 20 से 30%, ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, आपके विघ्नों का नाश हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, जो गणेश मंत्र है 1 माला का जप, और गुरु मंत्र 5 माला का जप करें। कोई भी व्यक्ति कर रहा है, अगर उसका गुरु ये मंत्र उसको दिखाइए कि यह प्रयोग आप करने जा रहे हो, अगर वो कहता है 1 माला कर ले, 10 मंत्र कर ले, हमारी तरफ से वो भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कम से कम 5 माला का गुरु मंत्र का जाप करें, और उसके बाद उनसे भी साधना में सफलता का आशीर्वाद लें। संकल्प प्रॉपर कर लें, उस दिन का वार, तिथि, गोत्र, अपना नाम बोलकर कि स्वर्णप्रभा यक्षिणी साधना करने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को मैं इतने दिन करूँगा, रोजाना इतनी माला करूँगा, जो कि वीडियो में बताई जाएंगी। सब कुछ भूलकर हे स्वर्णप्रभा यक्षिणी, इस मंत्र की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो और आपकी सिद्धि मुझे प्राप्त हो। भगवान कुबेर को याद करके ये बात बोलनी है स्वर्णप्रभा यक्षिणी से। जल छोड़कर उसके बाद मूंगे की माला से यंत्र का, जो मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, इसका आपने जाप करना है रोजाना। 11 माला कर सको तो बहुत बेहतर है दोस्तों। हम यही कहेंगे कि 11 माला करो। अगर नहीं हो पाती 11 माला तो कम से कम 5 माला का जाप करें, नहीं तो 11 माला ही करनी है, जो विधान है इसका।
प्रॉपर पूरा अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। स्वर्ण प्रभा यक्षिणी स्वर्ण प्रभा नाम जहां सुमरो तहां हाजिर होवे। स्वर्ण प्रभा भवानी कारज सिद्ध करे। जो मेरी बुलाई हाजिर ना होवे तो महादेव जी माँ गौरी की आन महाराजा राजाधिराज कुबेर की आन। जो मेरा कारज सिद्ध ना करे तो लोना चमारी की कुंडी भंगी के नरक कुंड में पड़े। रुद्र के नेत्रों से अग्नि की ज्वाला कड़े। लटा टूट भूमि पर गिरे शब्द साचा पिंड काचा। फुरो मंत्र गोरख वाचा सतनाम आदेश गुरु को। इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है। जाप पूरा 40 दिन करना है, याद रखिएगा। 5वें दिन से इस देवी की सहचरी या सहचर कुछ भी कह सकते हो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको दिखना भी शुरू कर दें 5वें दिन से, ये श्योर है 100%। इस मंत्र के दौरान 40 डेज ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पर सोएं, एक समय भोजन करें। और अगर मंत्र का वाकई में और तेजी से प्रवाह देखनी है, ऊर्जा इसकी और तेजी से देखनी है अगर, तो उस पूरे कमरे के अंदर याद रखिए जो भी साधना का आपने बना रखा है उस कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति ना जाए। जिस समय आपकी पूजा पूरी हो जाए उस कमरे को बाहर से ताला लगा दें। जो भी काम करना आपने वो करें। जिस समय साधना करनी हो दोबारा आप ही जाएं उस कमरे के अंदर। और अगर और ज्यादा इसका प्रभाव देखना है तो उस कमरे से बाहर ना निकलें। अगर आपको शौच आ रहा है, बाथरूम जाना है, सिर्फ उसके लिए। और रात को जो अपने खाना खाना है सिर्फ उसके लिए। दिन में फलाहार लें, दूध पी सकते हैं बस, इसके अलावा और कुछ ना लें। पूरा दिन मंत्र का मनन करते रहें। चाहे आप उस कमरे में रह रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, उठते बैठते चलते फिरते मंत्र जाप करते रहें। 5वें दिन, 15वें दिन, 25वें दिन, ये 3 जो पड़ाव होंगे दोस्तों, इसके अंदर बहुत आपको जो अनुभव हैं एक से बढ़कर एक होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। और 40वें दिन स्वर्ण प्रभा यक्षिणी आपके सामने प्रकट होगी, हाजिर होगी। भय ना खाएं। आसन की लन मंत्र, शरीर की लन, सुरक्षा घेरा करके बैठे, ताकि कोई भी साधना के अंदर, इस प्रयोजन के अंदर कुछ भी प्रयोग में शक्ति आती है आपका अहित ना करे, नुकसान ना करे। सब कुछ पूर्ण रूप से सुरक्षा करके अपने साथ बैठे। और जिस समय देवी आती है 3 वचन। 1, जब आप बुलाएंगे तब उसे आना होगा। जो काम आप कहेंगे वो काम करना होगा। तीसरा, कभी भी वो आपका या आपके परिवार का नुकसान नहीं करेगी। 3 वचन ले ले और देगी देवी वचन। शक्ति जिस समय याद रखिएगा साध लेता है साधक, तो उसे वचन देना मजबूरी हो जाती है। भगत तांत्रिक लोग अपने ऊपर शीश पे सवारियां खिला लेते हैं, बड़ी से बड़ी देवी देवता खिला लेते हैं, उन तक के हाथ पकड़ के वचन कटवा लेते हैं, वचन देकर जा। और उनको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उनको साध रखा है और गुरु के कहने से वो सामने वाले के शीश पर सवारी के रूप में आ रहे हैं। जिस समय शक्ति सध जाती है तो वो आपके अधीन है, फिर उससे भय खाने की जरूरत नहीं है। सिद्ध होने के बाद जैसा भी काज होगा आपके बुलाते ही तुरंत वह काज आपके लिए वो पूर्ण कर देगी, कोई भी क्यों ना हो, अच्छा भी बुरा भी। देवी के रूप में रखें, प्रेमिका पत्नी के रूप में याद रखिएगा दोस्तों। किसी भी साधना को ना करें, कभी ना करें। माता के, बहन के और सखी या सखा के रूप में सबसे बेहतर है। आपका नुकसान कम होगा, यानी कि ना के बराबर। शक्तियाँ नुकसान भी करती हैं जिस समय हम कुछ लेना देना भूल जाते हैं उनको काम लेने के बाद। कोई परेशानी आ गई, हमने कोई काम ले लिया किसी का और हमने नहीं दिया समय पर, नुकसान करती हैं वो। और मजे की बात है वो बताएंगी भी नहीं कि तेरे से गलती क्या हुई। तो इसलिए कभी भी कोई काम ले तो पूछ भी लें। अव्वल तो एक माला का जाप करें, माता देवी को याद करके उसको बोल दे मेरा ये काम कर दे। वचनों में है
करेगी। लेकिन अगर काम के बदले में उसे कुछ चाहिए जो आप दे सको, ये याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी शक्ति को कोई ऐसा वचन कभी मत दे देना कि जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, मेरा ये काम बना दे। कभी ना करे ऐसा काम। जो मैं दे सकता हूं, जो मेरी हद में है, सिर्फ वो दे सकता हूं मैं। काम ये बना के ला मेरा, जा। उसको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि उसको आप साध चुके हो, अधीन है वो आपके। लेकिन अपनी जुबान से कुछ ऐसा ना निकाले जिससे कल को आपका खुद का नुकसान हो जाए। देवी देवता, ये शक्तियां दोस्तों याद रखिएगा सिर्फ जुबान पर चलती हैं। जैसे कि मार्केट होती है, वहां पर भी सब जुबान पर सौदे होते हैं ना, चल भाई इतना माल बेच दे, इतने दिन बाद तेरे को पैसा पहुंच जाएगा। सिर्फ जुबान के ऊपर मार्केट चलती है। ऐसे ही दोस्तों ये भी जो है सिर्फ जुबान के ऊपर चलता है। अब जुबान से आपने किसी को कह दिया चल भैया ठीक है 5 लाख रुपए दे दे, 3 दिन बाद ले लियो, इतने इंटरेस्ट पर मंथ, ये पर डे। अब 3 महीना या 3 दिन का जबान कर दिया, चौथे दिन सिर पे खड़ा हो जाएगा वो, भाई पैसा दे। ऐसे ही शक्तियां बिखरती हैं। काम हो गया, खड़ी हो जाएंगी, दे। कभी भी याद रखिएगा, काम लो, पहला उसको ये बोलना कि मुझे इतना समय जरूर देना कि मैं ये जो भी आपका भोग है, रात्रि काल का अगर समय है तो दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा, रात को मैं नहीं दे सकता। और अगर आप दे सकते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर रात को दे दो। दूसरा, जो मेरे अधीन में है, जो मेरे हक में है, हाथ में है, मैं सिर्फ वो दूंगा। ये वचन पहले ही होने चाहिए। जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना दोस्तों शक्तियों के मामले में। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी हित के साथ आप लोगों के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।